बुरहानपुर जिले के खामनी गांव में इस बार शारदीय नवरात्रि पर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। ग्रामीणों ने यहां माता वैष्णो देवी का भव्य दरबार सजाया है, जिसमें 650 फीट लंबी गुफा तैयार की गई। खास बात यह है कि यह गुफा पूरी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस और लोहे से बनाई गई है, जहां आने वाले श्रद्धालुओं को बिल्कुल कटरा वैष्णो देवी जैसा ही अनुभव मिल रहा है। आयोजन की लागत 50 लाख से अधिक बताई जा रही है, जिसमें 15 टन लोहा, 2000 बोरी प्लास्टर ऑफ पेरिस और हजारों पौधे लगाए गए हैं। आयोजन 6 अक्टूबर तक चलेगा। जब हमारी टीम खामनी गांव पहुंची, यहाँ की भव्यता देखते ही बन रही थी। गुफा के निर्माण में बाणगंगा और अर्धकुमारी जैसे स्थल भी बनाए गए थे। आयोजक युवराज मोतेकर के मुताबिक 6 महीने तक निर्माण कार्य चला और ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से ये दरबार तैयार किया। आयोजन पूरी तरह से ग्रामीण सहयोग से हुआ, ताकि वे श्रद्धालु जो कटरा नहीं जा सकते यहाँ दर्शन कर सके। अब तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर चुके हैं। ग्रामीणों की एकता और भक्ति का अनुपम उदाहरण है। ये जो आज आप देख रहे हैं खामनी गांव में जो माँ वैष्णो देवी का दरबार सजने को तैयार है, ये लगभग 4 महीने पहले 1 जून से इसका कंस्ट्रक्शन का कार्य चालू हुआ है और इसमें अभी तक लगभग 15 टन लोहा, 2000 बोरी के आसपास इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है। हरियाली के लिए हम लोगों ने जैसे माँ वैष्णो देवी के जो स्थान है और वहाँ जैसा अपने को मंदिरों का हरियाली, पहाड़ी, वो सारा वैसा का वैसा हमने बनाने का यहाँ पे प्रयास किया हुआ है। जो लोग नहीं भी आना चाहे, माता रानी उसको कल सवेरे उठा के बराबर रास्ते पे ले आती है और माता रानी का कार्य करवाती है और मानव सेवा ही सर्वोपरि। गांव ने कैसे सहयोग दिया आपको? एक तरह से किसी के घर से गुजर रहे, किसी के छत से गुजर रहे। देखो, सब गांव के लोग अभी ये समझ रहे हैं कि जो गांव में हमारे आता है वो हर किसी का मेहमान होता है। मतलब अतिथि देवो भव की जो परंपरा है सर, ये तो पूरी माता रानी की कृपा है। जो माता रानी की कृपा के अलावा कुछ भी संभव नहीं है। मतलब जो भी है वो माता रानी की ही कृपा है। सब लागत जो भी मतलब जो लगना है, जो आ रहा है खर्चा, जो माता रानी क्या कर रही है वो तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। सब माता रानी का ही प्रसाद मिल रहा हमारे को। 3-4 महीने का समय लग गया। एक्चुअली ये मतलब प्रोसीजर काफ़ी लंबी थी। 1 साल पहले पुरानी प्रोसीजर चल क्या रही थी। कहा कि माता रानी के अपने चरण भी यहाँ लाए और चरण के बाद में जो है जो प्रताप गांव में देखने को मिला, बहुत ही अद्भुत था। ये बहुत ही अद्भुत, ये पूरा माता रानी का ही चमत्कार है। माता रानी का ही चमत्कार। माता के दर्शन देख करके दिल वैष्णो देवी पहुंच गया। वैष्णो देवी में भी ऐसा ही माता का दर्शन पा करके लाभ मिलता है, वही लाभ यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। क्या करेंगे इसको लेकर? माता का ये दर्शन लेने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। अभी तक कितने लोग हो चुके होंगे यहाँ दर्शन के लिए? यहाँ तो 50,000 के ऊपर दर्शन हो गए। 50 लाख क्या जा? 50 लाख के ऊपर दर्शन हो गए हैं। अच्छा, और इधर पूछो और बाकी है दर्शन लेने वाले 6 तारीख तक के दर्शन ले रहे हैं और कोई बाकी रहेंगे तो और आगे बढ़ाएंगे 1 तारीख। कटरा यानी खामनी गांव, जहां पर वैष्णो देवी माता का दरबार सजा है, गुफाएं लगी हुई है और इस गुफा के दर्शन कराने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं। आइए, जिस तरह से यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का दरबार सजा है, जिस तरह से देख सकते हैं सब मेरे सामने की जिस तरह से यहाँ पर पूरा माता का दरबार सजा है और यहाँ पर घरों घर से होकर के लोग गुजर रहे हैं और जिस तरह से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करके जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। आइए जानते हैं हम माता वैष्णो देवी का दरबार। माँ के दर्शन करने के बाद एक बार फिर जो है यहाँ के आयोजन समिति सब बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह से जो है इनके मन में एक संकल्प जागा और किस तरह से यहाँ पर इतना बड़ा माँ वैष्णो देवी का दरबार है। जैसा कि मैं 2006 से कंटिन्यू वैष्णो देवी जाता रहा हूँ, तो अभी 5 साल से तो मैं साल में 3 बार जा रहा हूँ। तो जो गांव में के जो बूढ़े लोग हैं और जो अस्वस्थ लोग हैं, वो बोलते थे कि भाई मेरी तबीयत अगर ठीक रहती तो मैं भी आपके साथ वैष्णो माता के दर्शन के लिए आता।
और जो गरीब लोग हैं वो भी बोलते हैं कि वैष्णो माता अगर पास होती तो हमारे भी दर्शन हो पाते हैं, लेकिन 2000 किलोमीटर का खर्चा नहीं है, हमको थोड़ा महंगा पड़ रहा है, इसलिए हम दर्शन नहीं कर पा रहे। तो वैष्णो माता ने ऐसी प्रेरणा मेरे को दी कि क्यों ना अपन वैष्णो माता का दरबार एक बार खामनी में सजाए कि सब लोगों के दर्शन हो जाए। तो मैंने वो काम चालू करने का प्रयत्न किया और सब गांव में एक मीटिंग ली। मीटिंग में हर आदमी उपस्थित रहा और उनके सामने जब मैंने रखा तो जब गांव वालों ने उसको उत्साह से मेरे को बोला कि बोले करो, बोले अपन करते हैं, बोले हो जाएगा बोले। तो इस आयोजन में कम से कम 60-65 लाख रुपए खर्चा है, 15 टन के आसपास लोहा लगा है, 2000 थैली पीओपी की लगी है। तो इससे कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ और अभी तुम देखेंगे तो 24 घंटे के लिए दर्शन चल रहे हैं कंटिन्यू और हर आदमी के मन में उत्साह है कि वैष्णो माता हर घर विराजमान है अभी, और चाहे वो 10 साल का बच्चा हो या 70 वर्ष का दादाजी हो, वो कंटिन्यू सेवा दे रहे हैं। और गांव वालों ने एक महसूस किया है कि सेवा देने के बाद वो चाहे 12 घंटे दे या 18 घंटे दे, जो थकावट है वो बिल्कुल नहीं आ रही है, यानी हर व्यक्ति सेवा देने के बाद भी स्वस्थ है। अब जो है आपके गांव में माता आ गए तो आपको कैसा लगा? मेरा एक ऐसा जीता जाता उदाहरण है। मैं इनके पीछे बहुत दिनों से बोला था कि मुझे भी एक बार ले चल, पर ये सबको ऐसा लग रहा था कि आपसे वहाँ चढ़ के नहीं बनेगा। फिर भी हम 80 लोग एक साथ गए सभी, और ये मेरे पीछे वहीं घूमने लगे, आप डोले में जाओ, घोड़े पे जाओ, ये सब कोई हाँ कहे कोई ना कहे। मैंने इनको बोला आप सब चले जाओ, अब मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। मैं इस पावन भूमि पे आ गया। दर्शन नहीं हुए थे? मैं इस पावन भूमि पे आया, मैं यहीं अपने नमन कर लूँगा माता जी को और माता जी का यहीं से आशीर्वाद दूँगा। फिर भी मैंने इनको सबको जाने दिया। फिर मैंने घोड़े की समाधि दी और मैं आधे तक गया, अर्धकुंवारी माता तक गया और उसका दर्शन किया। मैं वहाँ से वापस आया। मैं वहाँ ऊपर मतलब भवन तक नहीं जा पाया था। अभी मेरे यहाँ पूरे दर्शन हो गए। अब मैं भी प्रसन्न हूँ और आसपास के ग्रामीण यहाँ सब बड़ी भीड़ में आकर दर्शन भी कर रहे हैं और अपने खुद के लिए उसका अपना एक सुकून भी मान रहे हैं। जिस तरह से इनका बुजुर्ग का भी कहना था कि यहाँ पर जो है ये दर्शन नहीं कर पाए थे, इन्होंने आज उनकी मनोकामना भी यहाँ पूर्ण हो गई है। और जिस तरह से ये स्वयं ही नहीं बल्कि इनको ऐसा लगता है कि पूरा गांव ही नहीं, जिला और जिला ही नहीं, प्रदेश और प्रदेश नहीं, जो है दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ आकर के करीब 2 से 3 लाख लोगों ने अब तक जो है दर्शन करेंगे और उनकी जो मनोकामना है कि अब वो पूर्ण होने लगी है। कैमरा पर्सन राजू के साथ गोपाल देवता।